बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बनाने लगी हूँ अपने घर वालों की फरमाइश पर उनकी पसंदीदा डिश, जो कि है शलजम गोश्त, बीफ और शलजम, जो बहुत मज़े का बनेगा। शलजम गोश्त बनाने के लिए मैंने 2 किलो शलजम लिया, जिनको मैं मोटा मोटा छील लूँगी। शलजम मैंने छील लिया, अब इनको मैं मोटा मोटा काट लूँगी। शलजम के छिलके मैंने मोटे मोटे उतारे, इसलिए कि अगर बारीक उतारेंगे तो वो कड़वाहट होती है छिलकों में और वो कड़वे से पकते हैं, तो इसलिए मोटे मोटे छिलके उतारेंगे तो वो अच्छे सही मीठे वाले पकेंगे। सारे शलजम मैं छील लूँगी, इस तरह मोटे मोटे काट लूँगी। बीफ शलजम बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है, 2 किलो शलजम लिए हैं जो मैंने काट लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं जो मैंने काट लिए, और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। प्रेशर कुकर मैंने लिया, उसमें मैं बीफ डाल दूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, टमाटर और प्याज डाल दूँगी। अब मसाले डाल दूँगी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच क्रश चिली, आधा चम्मच हल्दी और 2 गिलास पानी डाल दूँगी। प्रेशर कुकर को बंद करके चूल्हे पे रख दूँगी। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने, प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रख दूँगी और सीटी घूमने पे टाइम नोट करूँगी। प्रेशर कुकर की सीटी बजने लगी है, मैं 25 मिनट के लिए इसे रख दूँगी पकने के लिए। बीफ को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं, मैं वेट उठा लूँगी और खोल के देखती हूँ क्या हिसाब है। प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया, अभी थोड़ा सा पानी बाकी है, तेज़ आंच करके मैं पानी को खुश कर लूँगी। गोश्त हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है, अब पानी खुश करूँगी तेज़ आंच पे। गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है, मैं इसे भून लूँगी। 1 कप ऑयल डाल दूँगी। गोश्त को मैंने 10 से 12 मिनट के लिए भून लिया, मैं पानी डाल दूँगी 2 गिलास। अब मैं प्रेशर कुकर में शलजम डाल दूँगी जो मैंने काट के वॉश करके रखे हुए थे, और प्रेशर को बंद कर दूँगी। वेट घूमने के बाद आधे घंटे के लिए मैं शलजम को पकाऊंगी, क्योंकि शलजम ज़्यादा टाइम में पकते हैं, इसलिए। शलजम गोश्त हमारे बहुत मज़े से पक रहे हैं। प्रेशर से मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि प्रेशर ज़रा गहरा होता है, उसमें फिर हांडी को भूनने का मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने कढ़ाई में डाल लिया। अब इसे मज़ीद मैं 5 से 6 मिनट के लिए भूनूंगी, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। शलजम और गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, और शलजम गोश्त हमारा तैयार हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे डिश आउट करूँगी। व्यूअर्स, शलजम गोश्त बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।